चीजें निकल कर मैं पाकिस्तान के जो डिबेट में जो एंकर बैठे हैं उनका शुक्रिया भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने बैलेंस किया कि कैसे अल्लाह का वास्ता आप बताएं तो आपके जहन में आपको किसने फोन किया, और बगल में जो गेस्ट हैं उन्होंने इशारा भी कर दिया टेलीफोन से। लेकिन अगर ये सोच है या अगर ये कहीं सोच पनपती है या दिमाग में कहीं ये बात आती है तो इसके पीछे का मकसद क्या है? ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा सोच नहीं रहे, सोच रहे हैं। क्योंकि कल जब डिबेट हो रही तो उसमें एक जिक्र आया कि मुल्क जो है ऐसे है जैसे दांत के बीच में जुबान। इशारा मैं समझता हूं, बात को समझता हूं, इसलिए आज मेरे पास दो बाइट और भी हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल की, विपिन रावत जी की, लेकिन मैं उनका जिक्र बाद में करूंगा जब डिबेट आगे बढ़ेगी। लेकिन मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बड़े लंबे अरसे के बाद फिर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद हाशमी साहब मुझे दिख रहे हैं बहुत दूर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कमर चीमा साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की नेता हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में ये बात कैसे आई, कहां से आई? हालांकि एंकर ने भी उनसे यही सवाल पूछा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हम 7वीं शताब्दी में रह रहे हैं या 21वीं में? क्या कोई किसी को जीत कर दे सकता है मुल्क, और ऐसे तोहफे में ये क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। कमर चीमा साहब। जी, मेरा ख्याल ये है कि हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि जो सियासतदान होते हैं या नए सियासतदान होते हैं, कई लोगों को टेलीविजन पे आने का शौक होता है और इस तरह की बातें करने का भी शौक होता है जिससे उनको रेटिंग मिल जाए, और बेशक भले मुल्क का नुकसान हो जाए, ना वो मुल्क की पॉलिसी होती है, ना वो रियासत की, स्टेट की पॉलिसी होती है, बल्कि जो इन्होंने कहा, पूरा पाकिस्तान और हर लोग बंदे ने ये कहा कि ये तो एक गैर संजीदा बात की इन्होंने, ना तो इनसे किसी ने, ना तो इनकी कोई स्टैंडिंग है, ना कोई इनसे पूछता है, लेकिन और इनकी लाइल्मी और ना पुख्तगी की वजह से ये किस तरह की बात की, जिस तरह से हर बंदे को बात करने का मौका मिला, आपको मौका मिला, हमें मौका मिला, मैंने भी इनको बहुत क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि जो लीडरशिप होती है, जो सियासतदान है, उनकी स्कूलिंग होनी चाहिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, रीजनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ताकि जब वो बात करें तो उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट हो, उसका कोई बैकग्राउंड होता है, कोई मुस्तकबिल होता है। और जब आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और तो तालिबान से हम मदद नहीं ले सकते, ना तालिबान हमें मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये एक इशू है कश्मीर का, जिसको ऊपर यूएन और बाकी ममालिक भी बात करते हैं। सो इस खातून ने जो बात की है उससे उनका भी मजाक उड़ा है, पाकिस्तान का भी मजाक उड़ाने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की सोच नहीं है कि हम तालिबान का इस्तेमाल करेंगे कश्मीर में, और ना हम, और इमरान खान की बात बता दूं, इमरान खान जो इन्हीं की पार्टी के वजीर आजम है, उन्होंने ये खुल्लम खुला कहा कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बंदूक उठा के कश्मीर में जाके जिहाद करेगा तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के अल्फाज हैं। सो इस बात पे अगर इनको इमरान खान की पॉलिसी का पता होता या पीटीआई की पॉलिसी का पता होता, या इनको ये पता होता कि हमारा वजीर आजम क्या कह चुका है और क्या हम नॉन स्टेट एक्टर को या किसी और मुल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के मसले में, तो ये कभी भी बात ना करती। ये नापुख्तगी की वजह से मेरा ख्याल है इनको माफ कर देना चाहिए, इनको माफ कर देना चाहिए। आज कमर चीमा साहब ने कहा डिबेट में, प्रेम शुक्ला जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और इन्होंने कहा कमर चीमा जी कि इनको माफ कर देना चाहिए। नंबर स्कोर करने के चक्कर में और डिबेट्स में आने के चक्कर में आजकल बड़ी गफलत होती है, डिबेट्स में लोग क्या क्या बोल जाते हैं, लिहाजा उनको माफ कर देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं माजिद हैदरी साहब ने भी बहुत साफ तौर पे सुना होगा जो कमर चीमा साहब ने बोला। माजिद हैदरी 30 सेकेंड आपके, फिर प्रेम जी मैं आपकी तरफ रुक करता हूं। माजिद हैदरी। प्रतीक भाई, क्योंकि मुंबई और शिवसेना काफी ज्यादा खबरों में है, तो मुंबई में एक बहुत मशहूर मिसाल है 36 का आंकड़ा जी। हमारा पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है क्योंकि पाकिस्तान पे आरोप है वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है भारत में। हमारा चाइना के साथ इसलिए 36 का आंकड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो सपोर्ट करता है यहाँ पे आतंक और बाकी चीजों को भी लद्दाख में कैप्चर करता है। हमारा बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही 36 का आंकड़ा है कि उनके थ्रू भी कुछ
वो वहां से रोहिंग्या वगैरह आते हैं और वो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं। हमारा हर पड़ोसी के साथ, पिछले वर्ष हमारा नेपाल के साथ भी 36 का आंकड़ा था। अब इस वर्ष तालिबान की एक नई हुकूमत बनी है, हम उनके साथ भी 36 का आंकड़ा रखना चाहते हैं। भाई अगर हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मिसयूज कर सकता है तालिबान को, तो हम तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ क्यों ना बढ़ाएं? ये फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है, ये मौन व्रत वाली फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। हमें तालिबान से बातचीत करनी होगी, एक ऐसा मामला बनाना होगा कि अगर पाकिस्तान के जहन में ऐसा गलत ख्याल है भी, तो वो कभी पूरा ना हो पाए। प्रॉब्लम क्या है, मैं हर डिबेट में कहता हूं, भाई मुझे एक मिसाल बता दो कि इस तालिबान 2.0 ने भारत के साथ क्या गलत किया। वो तो हमारे भारतीय हिंदू भाइयों को भी वापस घर भेज रहे हैं। वो तो कहीं नहीं बोल रहे कि हम हिंदुस्तान में आके कोई कब्जा कर रहे हैं, कोई आतंक स्पॉन्सर करेंगे। तो कहने का गर्ज ये है कि हर पड़ोसी के साथ 36 का आंकड़ा जब हम रखेंगे तो दुनिया हमें गलत कहेगी। अगर तालिबान की नई हुकूमत आई, हम उनसे मिल ले, और शरई कानून दुनिया में पहली दफा नहीं आया। सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ है, हर एक के साथ है। राइट, आपका तंज मैं समझा, और आपने तंज के साथ बात कही कि हमारे सबसे 36 के आंकड़े हैं। 30 सेकेंड्स प्रेम शुक्ला जी आपके हैं, आप जवाब देना चाहेंगे। कमर चीमा जी ने तो साफ गोई से कह दीजिए, उनको माफ कर दीजिए आप, लेकिन माजिद हैदरी के अल्फाज आपने सुन लिए। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकेंड्स आपके। आतंकवाद को रणनीति के तौर पर अपने दुश्मन के खिलाफ प्रयोग में लाता है, और पाकिस्तान का जन्म ही भारत से दुश्मनी की बुनियाद पर हुआ है। भारत और भारतीयों से नफरत की बुनियाद पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और निर्माण के समय से लेकर अब तक वो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, ये सबके सामने है। और 1971 के पराजय के बाद पाकिस्तान ने यह तय कर लिया कि वह भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, तो क्या कर सकता है, तो आतंकवादी गतिविधियां करना, प्रॉक्सी वार करना। और उस प्रॉक्सी वार के लिए हर कोई जानता है कि जब अफगानिस्तान में जैसे ही सोवियत संघ का पराजय हुआ, और अफगानिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान के समर्थन वाली सरकार बनी, वहां से तमाम आतंकवादियों को कश्मीर भेजा गया था, और कश्मीर के आतंकवाद में अफगानिस्तान के लिए प्रशिक्षित किए गए पाकिस्तान के आतंकवादी ही जिम्मेदार थे, ये हर कोई जानता है। तो पाकिस्तान की ये मंशा होनी बहुत स्वाभाविक है कि भारत में आतंकी गतिविधियों में तालिबान या उसकी तरह के जो संगठन है उनका दुरुपयोग करे। तो पाकिस्तान ऐसा करने का प्रयास पहले करता रहा है, आज भी करता रहता है, भविष्य में भी करता रहेगा। यह पाकिस्तान की अपनी रणनीति है कि पाकिस्तान जैसा ही देश है जो अमेरिका से पैसे लेकर ओसामा बिन लादेन को अपने गर्भ में एबोटाबाद में पालता था, मुल्ला उमर को पालता था, तमाम आतंकवादियों को पालता रहा है। तो चूंकि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को एसेट के रूप में अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करने का,